अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फ्यूल। मतलब एक आइडियल फ्यूल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। आइडियल फ्यूल उसको बोलेंगे जैसे कि उसमें होना चाहिए जैसे कि उसमें कोई भी धुआं नहीं निकले, उसको अच्छे से हम स्टोर कर सकें, अच्छे से सेफ से रख सकें, वो कम पैसे में हम लोगों को अवेलेबल हो जाए। उसके बाद उसका क्या कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, हाई इग्निशन टेम्परेचर दे, मतलब न ज़्यादा लो हो न ज़्यादा हाई हो। तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर अगर हम कहते हैं तो द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये एक नया वर्ड आया है यहाँ पे। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है क्या कि जब हम कंबस्टन की प्रोसेस करते हैं तो किसी यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम के फ्यूल को जब बर्न करते हैं, जब जलाते हैं, तो उसमें जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितने मतलब कुल मिला के जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो फ्यूल के पास क्या होनी चाहिए, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निटेशन टेम्परेचर। इट शुड have a proper ignition temperature होता है ignition temperature, और ये न ज़्यादा लो होनी चाहिए और न ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो होता है कि जिस वह न्यूनतम एकदम कह सकते हैं, लोएस्ट कह सकते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर जो है कोई भी जो है अगर हम फ्यूल है तो वो जो जलना स्टार्ट कर देता है, जिस न्यूनतम टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट कर देता है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज द लीस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट कंबस्टन, जलना शुरू कर देता है या दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। और इग्निशन टेम्परेचर जो है प्रॉपर होना चाहिए, न ज़्यादा लो होना चाहिए और न ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तीसरा अगर यदि हम इसकी बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कह सकते हैं इसके बारे में कि इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैस। कोई भी हार्मफुल गैस ना निकले, हानिकारक गैस ना निकले और धुआं ना निकले। तो ये इसकी तीसरी खासियत होनी चाहिए, तीसरी खासियत होती है इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैस, किसी भी तरह का धुआं ना निकले और किसी भी तरह की हानिकारक गैस ना निकले। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि ये जो है मतलब बहुत ही चीप होना चाहिए और जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को मिल सके, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के पास अवेलेबल हो सके। तो इट शुड बी चीप, सस्ता हो और अच्छी खासी मात्रा में हम लोगों को अवेलेबल हो। इट शुड बी चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी सस्ता भी होना चाहिए और आराम से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के पास इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के पास ये अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर।
मतलब कहने का क्या कि इसको हैंडल करना बहुत ही इजी हो, ऐसा नहीं कि इसको हैंडल करने के लिए 10-5 आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं। और इसको जो है आराम से मतलब ट्रांसपोर्ट करने कहीं अगर भी हम भेजना चाहें तो आराम से उसको हम भेज सकते हैं, और स्टोर करने में भी हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड safe to transport and store। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में ये बहुत ही अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके और स्टोर हो सके, और कहें तो ये इजीली वे से हैंडल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर यदि हम बात करें तो अगर यदि हम इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद कुछ ये मतलब ऐसा कुछ मतलब प्रोडक्ट ना बचे जैसे जो कि उसको भी फिर हटाने के लिए हम लोगों को फिर से 1-2 पर्सन उसको पीछे लगाना पड़े। यानी ऐश अगर यदि कहते हैं कि बर्निंग के बाद कोई ऐश ना छोड़े। इट शुड नॉट लीव 6 पॉइंट अगर यदि बात करें तो इट शुड नॉट लीव बिहाइंड मच एस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही निकलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए आफ्टर बर्निंग बर्न करने के बाद या कंबस्टन के प्रोसेस के बाद वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऐश ना निकले, मतलब कि जो जलने के बाद जो कुछ पाउडर जैसा जो बच जाता है वो सब ज़्यादा ना निकले, क्योंकि अगर वो ज़्यादा निकलेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर करें तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, तो फिर क्या होगा कि उसको फिर अलग से क्लीन करने के लिए हम लोगों को स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बारे में कह सकते हैं, एक और पॉइंट कह सकते हैं कि इट शुड बर्न स्मूथली बर्न होना चाहिए, इन्हीं की अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया फिर थोड़ी देर बाद कम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बर्न स्मूथली बर्न होना चाहिए एट अ स्टेडी रेट। स्टेडी रेट पे होना चाहिए, एकदम स्मूथली बर्न होना चाहिए, ये नहीं कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर लास्ट एक बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट जो है इसमें लो होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उससे एनर्जी हम लोगों को एनर्जी निकाल लेने में प्रॉब्लम होगी, एनर्जी उससे जो प्रोड्यूस होगा उसमें, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा स्मोक धुआं आने लगेगा, इसलिए फ्यूल शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट लो होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एग्जाम में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फ्यूल, तो 8 प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, कम से कम 5 प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ तो आप अपने माइंड में रखिए जो कि आराम से एग्जाम में लिख सकें। क्या क्या था कि इसका इग्निटेशन टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, और ये चीप होना चाहिए। उसके बाद क्या है क्या कि ज़्यादा ऐश ना छोड़े, उसके बाद फिर क्या एक स्मूथली वे से ये जले, स्मूथली वे से जले, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि मॉइस्चर कंटेंट लो होनी चाहिए, और ये चीप भी होनी चाहिए, और जो है अवेलेबल इन प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको देखिए, अपना नोट्स बनाइए। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर टॉपिक। अभी तो कैलोरीफिक वैल्यू बस ऐसे ही थोड़ा सा बताए कि होता क्या है, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।